क्या आपने कभी ऐसे इंसान को नोटिस किया है जो लगभग हमेशा अपने घर में ही रहता है? वह पार्टीज में नहीं जाता, उसे बाहर घूमने का खास शौक नहीं होता, उसके बहुत कम दोस्त होते हैं और उसका ज्यादातर समय मूवीज देखने, सीरीज देखने या अपने कमरे में अकेले बिताने में गुजरता है। समाज ऐसे लोगों को जल्दी लेबल कर देता है। लोग कहते हैं कि शायद यह इंसान निजी है, कुछ लोग कहते हैं कि इसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, लेकिन साइकोलॉजी एक अलग कहानी बताती है। क्योंकि कई बार जो लोग दुनिया से दूर रहते हैं, वे ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें लोगों से नफरत है। कई बार इसके पीछे एक गहरा साइकोलॉजिकल पैटर्न होता है और इस पैटर्न की शुरुआत अक्सर एक सिंपल इमोशन से होती है, डिसअपॉइंटमेंट। जब कोई इंसान बार बार रिजेक्शन फील करता है या उसे लगता है कि लोग उसे सही से समझते नहीं है, तो उसका माइंड धीरे धीरे सोशल एनवायरनमेंट से दूरी बनाना शुरू कर देता है। पहले वह कम बाहर जाता है, फिर वह इन्विटेशंस अवॉइड करने लगता है और कुछ समय बाद उसका कमरा ही उसकी सेफ प्लेस बन जाता है। यहीं पर एंटरटेनमेंट एक साइकोलॉजिकल एस्केप बन जाता है। मूवीज और सीरीज सिर्फ स्टोरीज नहीं होती, ये एक दूसरी दुनिया होती है, एक ऐसी दुनिया जहां प्रॉब्लम स्क्रिप्टेड होती हैं और एंडिंग्स अक्सर सेटिस्फाइंग होती हैं। जब कोई इंसान मूवी देखता है तो उसका ब्रेन टेम्पररी रियलिटी चेंज कर देता है। कुछ समय के लिए वह अपनी रियल लाइफ से डिस्कनेक्ट हो जाता है। यही कारण है कि एंटरटेनमेंट धीरे माइनस धीरे कंफर्ट जोन बन सकता है। लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फैक्टर है। कुछ लोग नेचुरली ऑब्जर्वर पर्सनैलिटी रखते हैं, उन्हें भीड़ पसंद नहीं होती। वे लोगों को डिस्टेंस से ऑब्जर्व करना पसंद करते हैं। वे नोटिस करते हैं कि लोग कैसे बोलते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं और कैसे अपने इमोशंस छिपाते हैं। इसीलिए कई डीप थिंकर्स और क्रिएटिव पीपल अक्सर ज्यादा सोशल नहीं होते, वे साइलेंस में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। लेकिन साइकोलॉजी ये भी कहती है कि सॉलिट्यूड और आइसोलेशन में फर्क होता है। सॉलिट्यूड एक चॉइस हो सकती है, ये क्रिएटिविटी और सेल्फ रिफ्लेक्शन को बढ़ाती है, लेकिन आइसोलेशन धीरे धीरे माइंड को ओवरथिंकिंग में धकेल सकता है। इसीलिए अगर कोई इंसान हमेशा घर में रहता है तो उसके बिहेवियर को समझना जरूरी है, ना कि तुरंत जज करना, क्योंकि हर क्वाइट पर्सन वीक नहीं होता। लेकिन यहाँ एक बहुत सटल फर्क छिपा होता है जिसे ज्यादातर लोग नोटिस ही नहीं करते। सोलिट्यूड और आइसोलेशन बाहर से देखने पर ऑलमोस्ट सेम लगते हैं। दोनों में इंसान अकेला होता है, दोनों में वह भीड़ से दूर होता है। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि इन दोनों के पीछे की स्टोरी बिल्कुल अलग होती है। सॉलिट्यूड एक चॉइस है। ये वह मोमेंट होता है जब इंसान खुद डिसाइड करता है कि उसे कुछ समय दुनिया से दूर रहना है। न इसलिए कि उसे लोग पसंद नहीं है, बल्कि इसलिए कि उसे खुद को समझने के लिए थोड़ी शांति चाहिए। ऐसे लोग अकेले होते जरूर हैं, लेकिन अंदर से खाली नहीं होते। उनके माइंड में आइडियाज होते हैं, थॉट्स होते हैं और डायरेक्शन होती है। लेकिन आइसोलेशन आइसोलेशन अक्सर चॉइस नहीं होता, यह धीरे धीरे डेवलप होता है। जब इंसान बार बार डिसअपॉइंट होता है, जब उसे लगता है कि लोग उसे समझते नहीं, या जब सोशल सिचुएशंस उसे अनकंफर्टेबल लगने लगती हैं, तो वह धीरे धीरे दुनिया से दूरी बनाना शुरू कर देता है। पहले वह थोड़ा कम बाहर जाता है, फिर लोगों से मिलना अवॉइड करता है और एक समय ऐसा आता है जब उसका कमरा ही उसकी पूरी दुनिया बन जाता है। यहीं पर सॉलिट्यूड और आइसोलेशन का फर्क साफ दिखता है। सॉलिट्यूड आपको मजबूत बना सकता है, लेकिन आइसोलेशन धीरे माइनस धीरे इंसान को दुनिया से डिस्कनेक्ट कर सकता है। सॉल्यूशन एक अवेयरनेस सबसे पहला स्टेप है। अवेयरनेस यह समझना जरूरी है कि आप सॉलिट्यूड में हैं या आइसोलेशन में। अगर आप अकेले रहकर कुछ सीख रहे हैं या ग्रो कर रहे हैं तो यह सॉलिट्यूड है। लेकिन अगर आप लोगों से बच रहे हैं और दुनिया से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं तो यह आइसोलेशन हो सकता है। सॉल्यूशन दो स्मॉल स्टेप्स। अचानक बहुत सोशल बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन छोटे स्टेप्स लेना जरूरी है, जैसे कभी बाहर वॉक पर जाना या किसी एक इंसान से बात करना। सॉल्यूशन तीन, लिमिट एंटरटेनमेंट। मूवीज और सीरीज देखना गलत नहीं है, लेकिन अगर पूरा दिन सिर्फ एंटरटेनमेंट में निकल जाए तो माइंड पैसिव हो जाता है। इसलिए कुछ टाइम लर्निंग या स्किल डेवलपमेंट में लगाना जरूरी है। सॉल्यूशन चार, पर्पस। जब इंसान के पास लाइफ में कोई गोल होता है तो वह धीरे माइनस धीरे दुनिया से रिकनेक्ट होने लगता है। पर्पस ही आइसोलेशन से बाहर आने का सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन बन सकता है। तो याद रखिए, अकेले रहना हमेशा कमजोरी नहीं होता। कभी कभी साइलेंस ही वह जगह होती है जहां इंसान खुद को सबसे अच्छे से समझ पाता है। लेकिन जब वही अकेलापन आपको दुनिया से दूर करने लगे तो उसे पहचानना और बैलेंस बनाना जरूरी है, क्योंकि असली ग्रोथ तभी होती है जब इंसान खुद को समझते हुए दुनिया से जुड़ा भी रहे। अगर आपको ह्यूमन साइकोलॉजी और माइंड के ऐसे ही हिडन ट्रूथ्स जानने हैं तो ब्रेन इनसाइट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम यहाँ इंसानी दिमाग की ऐसी ही गहराइयों को एक्सप्लोर करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।